morning everyone. We are from grade 11 English Medium Commerce Unity Public School. Myself is Pranjal, my companions are Banshi, Shreya, Rudra and Coach. Today we prepared a PowerPoint on this organization of commerce and management. Our topic is partnership problem and its solution. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है. तो पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा मेंबर मिलके अपना जो बिजनेस होता है उनका कोऑर्डिनेट करते हैं, मैनेज करते हैं और ओन भी उन दोनों के बारे में उन दोनों के साथ ही किया जाता है. अब जो प्रॉफिट और लॉस होता है उनका भी उन दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या तो फिर उनके जो शेयर्स है उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और जो उन सबकी लायबिलिटीज होती है वो भी अनलिमिटेड होती है, मतलब कि जब भी कंपनी वाइंड अप हो तो जो अपने घर से एसेट्स लाके उन्हें भरनी पड़ेगी अगर कंपनी में सफिशिएंट एसेट नहीं है. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बिजनेस प्रॉब्लम्स. तो बिजनेस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? तो काफी बार बिजनेस में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बिजनेस का डेवलपमेंट, उसकी ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी या फिर प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है वो कम हो जाता है. लॉस का हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो प्रॉब्लम नहीं कहा जाता है, लेकिन अगर प्रॉफिट का रेशियो लो हो जाए तो वो प्रॉब्लम होते हैं. तो मेरे फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि जो दो पार्टनर्स या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं उनमें किसी एक पार्टनर्स को कोई एक सेक्टर, कोई एक डिपार्टमेंट का पूरा नॉलेज होता है, जबकि दूसरे पार्टनर्स को पता नहीं होता कि उस डिपार्टमेंट में क्या उसका बेस है, क्या उसका फाउंडेशन है. तो जब इन दोनों के बीच में ना कन्वर्सेशन हो ना तो हमें पूरा ऑनेस्टली बोलना चाहिए ताकि जो सामने वाला है उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से हमारा जो ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम ना आए. डिफरेंट प्रायोरिटीज. काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिजनेस पार्टनर्स का माइंडसेट अलग होने की वजह से उनके बीच में प्रायोरिटीज जो होती है वो भी अलग हो सकती है. तो और ये जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है वो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ला सकते हैं जिसकी वजह से बिजनेस के प्रॉब्लम्स, उनके फ्यूचर प्लानिंग, डेवलपमेंट सब में प्रॉब्लम आ सकती है. जब कोई एक पार्टनर डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट में साथ सारे रिसोर्सेज और जो प्रॉब्लम्स और वो सब होते हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, जहाँ पे दूसरी साइड जो दूसरा पार्टनर होता है उनके लिए ये लो प्रायोरिटी हो सकती है. मैनेजमेंट स्टाइल. किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट स्टाइल में जो पार्टनर्स होते हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, वो उनकी जो मैनेजमेंट स्टाइल होती है वो डिफरेंट होती है. इसकी वजह से उनके बीच में एक डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है. लेकिन ये जो उनकी जो अलग अलग ओपिनियंस है मैनेजमेंट स्टाइल को लेके, इसको वो लोग एडवांटेज भी उनका बना सकते हैं. वो लोग अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उससे डिफरेंट वर्क निकाल सकते हैं. जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं वो वर्क प्लेस पर डिफरेंट इंटरेस्ट पे वर्क करते हैं. तो जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो उनसे डिफरेंट वर्क करवा सकते हैं जिससे कि उनकी कंपनी एक इफेक्टिव तौर पे चले. वैल्यू डिफरेंस. प्रोफेशनल पर्सनल वैल्यूज कंपनी के प्रोफेशनल डिसीजन को अफेक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अगर पार्टनर्स पर्सनल वैल्यूज के की मैटर से हट के डिसएग्री होंगे तो वो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए जब भी कोई डिसीजन को एक्ट में लाना हो तो ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हाउ स्ट्रांगली ईच पार्टी फील्स अबाउट इश्यू एंड प्रॉपर अग्रीमेंट के टुवर्ड्स वर्क करना होगा. कीप कम्युनिकेशन ओपन. कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हो उसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है कि हमारे आइडियाज एक दूसरे से मैच हो रहे हैं कि नहीं. इसके लिए एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन चाहिए. ओपन कम्युनिकेशन से हम प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं. इसको रिसॉल्व करने के लिए मोर टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेज लगे. इसलिए ओपन कम्युनिकेशन कंपनी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल है. क्लियर पॉलिसीज. जब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बिजनेस में कोई पॉलिसीज बनानी हो तो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, कंपनी को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि कंपनी के सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज सबको ध्यान में रखते हैं और उनके इंटरेस्ट को फोकस करते हैं हमें ये पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली. स्पीक व्हेन इमोशंस आर लो. जब भी कंपनी में कोई भी डिफिकल्टीज आती है तो उससे उनके पार्टनर्स पर इफेक्ट होता है, उनके इमोशंस और उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो ऐसे टाइम पे जो भी डिसएग्रीमेंट उनके बीच में होती है उसमें उन लोगों को डिस्कशन करना चाहिए एक दूसरे से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके. और अगर इसमें किसी भी पार्टनर को इमोशंस कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम चाहिए तो उन्हें टाइम मिलना चाहिए ताकि वो लोग एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके अपने डिसएग्रीमेंट या फिर कोई डिफिकल्टी आई हो उसके लिए. लुक फॉर कॉम्प्रोमाइज. जब आप और आपका पार्टनर किसी बात पे ना हो रहे हो तो आपको आपका डिसीजन
चले ऐसा ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि आप दोनों को साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाना चाहिए जिससे आप दोनों जो चाहते हो वो हो, और जिससे आप दोनों को लगे कि आपकी बात कंपनी में सुनी जा रही है और आपकी बात की रिस्पेक्ट है कंपनी में। वर्किंग विथ मेडिएटर, काफी बार कंपनी में ऐसा होता है कि दोनों पार्टनर्स को ऐसा लगता है उनका ओपिनियन है वो सही है, इसलिए वो दोनों में से एक भी रेडी नहीं होते कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो हम मेडिएटर को ला सकते हैं। मेडिएटर एक ऐसा पर्सन होता है जो इम्पार्शियल होता है, ना वो इस साइड होता है ना वो इस साइड होता है, उनके लिए जो डिसीजन सही होगा वही डिसीजन लेगा। और अगर दोनों पार्टीज है वो अगर मेडिएटर के जो जजमेंट है या उनका जो ट्रस्ट है उन पे अगर बिलीव करती है, तो जो डिसीजन होगा वो उन दोनों के हिसाब से नहीं बनेगा, जो मेडिएटर है जो उसे सही लगेगा, जो न्यूट्रल पे डिसीजन आएगा वही बनेगा। थैंक यू। Good morning, all of you. I am Bala Bhavishya Hasmukh. I am from Unity Public School, Standard 11. Our subject is OC, and my group member name is Yash, Neet, Daksh, and Paresh. Our topic is partnership deal. Let's start it. Our first point: name and address of firm. हमारा जो फॉर्म होने वाला है उसका नाम और एड्रेस हमें रिप्रेजेंटिंग करना पड़ता है, और पहले उसके बाद नेम, एड्रेस, एज, टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स। हमें हमारा पार्टनर्स का नेम, एड्रेस, एज और वो कौन से मेल फीमेल वो हमें टाइप प्रेजेंटिंग करना पड़ता है, और सारे पार्टनर्स का फ़ोन नंबर भी लेना होता है। द पर्पस द टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ फॉर्म, हमारा जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका जो कौन सा पर्पस है, किसके लिए हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो हमें पहले मेंशन करना होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट डेट ऑफ एस्टेब्लिश एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म, हमें जो हमारे मतलब जो हमारा बिजनेस है उसकी डेट कब हमें एस्टेब्लिश करना है वो हमें रिप्रेजेंटिंग करना होता है। हो रही है इनकी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मीत। मेरा टॉपिक है पार्टनरशिप डील का 3rd से 4th पॉइंट तक। पार्टनरशिप डील, पार्टनर्स बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग एंड देयर लिमिट्स। जो पार्टनर से हमने उधार और ब्याज लिया है उसको हमें बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिव बाय पार्टनर्स, जो हमने लोन लिए और वो पार्टनर्स को टोटली बताना है और हमें सब पार्टनर्स को मिलके उसको चुकाना है। डिटेल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ टू बी मेंशन, पार्टनर्स को जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है और डिटेल्स के साथ हमें उसे बताना है, मेंशन करना है इन द स्टेट ऑफ अकाउंटिंग में पूरे टोटल से। थैंक यू। रेशियो ऑफ प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सभी पार्टनर का प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड, डिटेल ऑफ सैलरी कमीशन ऑन अदर फैसिलिटी पार्टनर, सभी पार्टनर्स उसमें डिटेल में दिया होता है कि कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी कमीशन और कितनी फैसिलिटी मिलेगी। प्रोविजन फॉर अकाउंटिंग बुक कीपिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें दिया पार्टनरशिप फॉर्म में दिया होता है, प्रोविजन दिया होता है कि कौन सा पार्टनर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करेगा। Hello, my name is Jyoti Paresh. Provision of new partners, admissions and all partners retirement frame. जो भी कोई हमारे न्यू पार्टनर्स कंपनी में लाते हैं तो उनकी है ना पर्टिकुलर एक एज होती है और रिटायरमेंट की पर्टिकुलर एज होती है। सेकंड, राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ फ्रेम्स, सभी पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज इक्वल होती है। प्रोविजन ऑफ एडमिशन ऑफ माइनर पार्टनर, जो भी पार्टनर होता है उनकी माइनर एज होती है प्रोविज़न की बिजनेस स्टार्ट में। प्रोविज़न ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट टाइम ऑफ डिसोल्वेशन एट टाइम, जब भी हमारे बिजनेस बंद होने पर हो तो उनकी सब सारी डिटेल अकाउंट की सभी पार्टनरों के साथ शेयर करनी पड़ती है और उसके बाद हमारी डिसोल्वेशन होती है। थैंक यू।